दत्तात्रेय तंत्र वशीकरण। मित्रों, भगवान दत्तात्रेय का उपासना तंत्र शीघ्र कामना की सिद्धि करने वाला माना जाता है। भगवान दत्तात्रेय को अवतार की संज्ञा दी गई है। कलयुग में अमर और प्रत्यक्ष देवता के रूप में भगवान दत्तात्रेय सदा प्रशंसित एवं प्रतिष्ठित रहेंगे। दत्तात्रेय तंत्र देवाधिदेव महादेव शंकर के साथ महर्षि दत्तात्रेय का एक संवाद पत्र है। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको मोहन और वशीकरण प्रयोग के विषय में बताने वाले हैं, जिसका वर्णन दत्तात्रेय तंत्र में मिलता है। मोहन प्रयोग। तुलसी बीज चूर्ण तु सहदेव्य रसेन सह रवो यस्तिलकम कुर्यान मोहेत सकलम जगत। अर्थात तुलसी के बीज के चूर्ण को सहदेवी के रस में पीसकर तिलक के रूप में उसे ललाट पर लगाएं। इस तिलक को देखने वाले सभी व्यक्ति मोहित हो जाते हैं। हरितालम चाश्वगंधाम पेशेत कदलीर से गोरोचनेन संयुक्तम तिलके लोकमोहन। अर्थात हरताल और असगंध को केले के रस में पीसकर उसमें गोरोचन मिलाएं तथा उसका मस्तक पर तिलक लगाएं तो उसको देखने से सभी लोग मोहित हो जाते हैं। श्रृंगचंदन संयुक्तो वचाकुष्ठ समन्वितः धूपो गेहे तथा वस्त्रे मुखे चैव विशेषतः राजा प्रजा पशु पक्षी दर्शनान मोहकारकः गृहीत्वा मूलमांबूलम तिलकम लोकमोहन। अर्थात काकड़ा, सिंगी, चंदन, वच और कुष्ठ इनका चूर्ण बनाकर अपने शरीर तथा वस्त्रों पर धूप देने तथा इसी चूर्ण से तिलक लगाने पर राजा, प्रजा, पशु और पक्षी उसे देखने मात्र से मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार तांबूल की जड़ को घिसकर उसका तिलक करने से लोगों का मोहन होता है। सिंदूरम कुंकुमम चैव गोरोचन समन्वितम धात्रीर्सेन संपिष्टम तिलकम लोकमोहन। अर्थात सिंदूर, केशर और गोरोचन इन तीनों को आंवले के रस में पीसकर मस्तक पर तिलक लगाने से लोग मोहित हो जाते हैं। सिंदूरम च श्वेत वचा तांबूल रस पेशिता अनेनैव तु मंत्रेण तिलकन लोकनोहन। अर्थात सिंदूर और सफेद वच को पान के रस में पीसकर आगे उद्धृत किए मंत्र से तिलक करें तो लोग मोहित हो जाते हैं। अपामार्गो भृंगराजो लाजा च सहदेविका एभिस्तु तिलकम कृत्वा त्रैलोक्यम मोहेन्नर। अर्थात अपामार्गोंगा, भांगरा, लाजा, धान की खोल और सहदेवी इनको पीसकर उसका तिलक करने से व्यक्ति तीनों लोकों को मोहित कर लेता है। श्वेत दूर्वा गृहीता तु हरितालम च पेशेत एभिस्तु तिलकम कृत्वा त्रैलोक्यम मोहेन्नरः। अर्थात सफेद दूर्वा और हरताल को पीसकर उसका तिलक करने से वह मनुष्य तीनों लोकों को मोह लेता है। मनःशिलाच कर्पूरम पेशेत कदलीर से तिलकम मोहन नृणाम नान्यथा मम भाषितम। अर्थात मैंसिल और कपूर को केले के रस में पीसकर तिलक करने से वह मनुष्यों को मोहित करता है। अथ कज्जल विधानम गृहीत्वौदुम्बरम पुष्पम वर्ती कृत्वा विचक्षणः नवनीतेन प्रज्वाल्य कज्जलं कार्यनिशि कज्जकम चांजयन नेत्रे मोह्येत सकलम जगत यस्मै कस्मै न दातव्य देवानामपि दुर्लभम। अर्थात बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि गूलर के पुष्प से कपास रुई के साथ बत्ती बनाए और उस बत्ती को नवनीत से प्रज्वलित कर जलती हुई ज्वाला से काजल निकाले तथा उस काजल को रात में अपनी आंखों में लगा ले। इस काजल के लगाने से वह समस्त जगत को मोहित कर लेता है। ऐसा सिद्ध किया हुआ काजल किसी भी व्यक्ति को नहीं दें। अब चलिए कुछ लेप विधि को जानते हैं। श्वेत गुंजार से पेश्यम ब्रह्मदंडी मूलकम शरीरे लेप मात्रेन मोहेत सर्वतो जगत। अर्थात श्वेत गुंजा सफेद घूंघची के रस में ब्रह्मदंडी की जड़ को पीस लें और उसका शरीर में लेप करें तो उससे समस्त जगत मोहित हो जाता है। पंचांग दाडिमी पिष्ट्वा श्वेत गुंजा समन्विताम एभिस्तु तिलकम कृत्वा मोहेत सकलम जगत। अर्थात अनार के पंचांग यानी जड़, पत्ते, फल, पुष्प और टहनी को पीसकर उसमें सफेद घुंघुची मिलाकर तिलक लगाएं। इस तिलक के प्रभाव से व्यक्ति समस्त जगत को मोहित कर लेता है। इन प्रयोगों की सिद्धि के लिए आगे दिए हुए मंत्रों के 10,000 जप करने से लाभ होता है। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भगवते रुद्राय सर्वजगन मोहन कुरु कुरु स्वाहा।
अथवा इस मंत्र का भी जाप करे, ओम नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखम पश्यति तम तम मोहयतु स्वाहा। अब चलिए आकर्षण प्रयोग को जानते हैं। कृष्ण धत्तूर पत्राणाम रसम रोचन संयुतम श्वेतकरवीर लेखन्या भूर्ज पत्रे लिखेत ततः मंत्रम नाम लिखेन मध्ये ताप्येत खदिराग्निना शत्योजंगो वापी शीघ्र मायाति नान्यथा। अर्थात काले धतूरे के पत्रों से रस निकालकर उसमें गोरोचन मिलाएं और स्याही बना लें। फिर सफेद कनेर की कलम से भोजपत्र पर जिसका आकर्षण करना हो उसका नाम लिखें और उसके चारों ओर मंत्र लिखें। फिर उसको खैर की लकड़ी से बनी आग पर तपाएं। इससे जिसके लिए प्रयोग किया हो वह 100 योजन दूर गया हो तो भी शीघ्र ही वापस आ जाता है। अनामिकाया रक्तेन लिखेन मंत्रम च भूर्ज के यस्य नाम लिखन मध्ये मधुमध्ये च निक्षिपेत तेन स्यादाकर्षणम च सिद्धयोग उदाहृतः यस्मै कस्मै न दातव्यम नान्यथा मम भाषितम। अर्थात अनामिका अंगुली के रक्त से भोजपत्र पर मंत्र लिखें और मध्य में अभीष्ट व्यक्ति का नाम लिखकर मधु में डाल दें। इसमें जिसका नाम लिखा हुआ होगा उसका आकर्षण हो जाएगा, यह सिद्ध योग कहा गया है। अथाकर्षण मंत्र इस प्रकार है, ओम नमः आदि पुरुषाय अमुकस्याकर्षणम कुरु कुरु स्वाहा। 1,00,000 मंत्र सिद्धो भवति सर्वथा अष्टोत्तरशतजपादग्रे प्रयोगोस्य विधीयते। अर्थात इस मंत्र का 1,00,000 बार जप करने से यह मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। तदंतर प्रयोग से पूर्व इस मंत्र का 108 बार जप करके इसका प्रयोग किया जाता है। सर्वजन वशीकरण प्रयोग। ब्रह्मदंडी वचाकुष्ठ चूर्ण तांबूल मध्यतः पायेद यम रवो वारे सुवश्यो वर्तते सदा। अर्थात ब्रह्मदंडी वच और कुट के चूर्ण को रविवार के दिन पान में डालकर खिला दें। जिसको खिलाया जाए वह सदैव के लिए वश में हो जाता है। गृहीत्वा वटमूलम च जलेन सह घर्षेत विभूत्या संयुतम शाले तिलकन लोकवशकृत। अर्थात बड़ के पेड़ की जड़ को पानी में घिसकर उसमें भस्म मिलाएं और उसका तिलक लगाएं तो उसे देखने वाले लोग वशीभूत हो जाते हैं। पुष्य पुनर्नवामूलम करे सप्ताभिमंत्रितम बुद्ध्वा सर्वत्र पूजेत सर्वलोक वशंकरः। यानी पुष्य नक्षत्र के दिन पुनर्नवा की जड़ को लाकर उसे वशीकरण मंत्र से 7 बार अभिमंत्रित करें और हाथ में बांधे तो वह सर्वत्र पूजित होता है तथा सभी लोग उसके वशीभूत हो जाते हैं। पिष्ट्वापामार्गमूलम तु कपिला पैसा युतम ललाटे तिलकम कृत्वा वशीकुयोज जगत्त्रयम्। अर्थात कपिला गाय के दूध में अपामार्ग आंधी झाड़ा की जड़ को पीसकर ललाट पर तिलक करने से त्रिलोक को भी वश में किया जा सकता है। गृहीत्वा सहदेवीम च छाया शुष्काम चकार्येत तांबूलेन च तच्चूर्ण सर्वलोक वशंकरः। अर्थात सहदेवी को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बना लें तथा उसे पान में डालकर खिलाएं तो सभी का वशीकरण हो जाता है। रोचना सहदेवी भ्याम तिलकम लोकवशकृत। यानी गोरोचन और सहदेवी को मिलाकर उसका तिलक करने वाला सबको वश में कर लेता है। गृहीत्वौदुम्बरम मूलम ललाटे तिलकम चरेत प्रियो भवति सर्वेशाम दृष्ट मात्रो न संशयन। अर्थात उदुम्बर की जड़ को घिसकर उससे जो तिलक लगाता है उस पर जिसकी दृष्टि पड़ती है वह उसके वश में हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। तांबूलेन प्रदातव्यम सर्वलोक वशंकरम। यदि गूलर की जड़ का चूर्ण पान में डालकर किसी को भी खिलाया जाए तो उससे वह वश में हो जाता है जिसे यह खिलाया जाता है। सिद्धार्थ देवदाल्योष्ट गुटिकाम कार्येत बुधः मुखे निक्षिप्य भाषेत सर्वलोक वशंकरम। अर्थात सरसों और देवदाली के चूर्ण की गोली बनाकर उसे मुंह में रखकर बातचीत करने से जिससे बात करता है वह वश में हो जाता है। कुंकुमम नागर्म कुष्ठम हरितालम मनहशिलाम अनामिकाया रक्तेन तिलकम सर्ववश्यकृत। अर्थात केशर, सोंठ, कुठ, हरताल और मैंसिल का चूर्ण करके उसमें अपनी अनामिका अंगुली का रक्त मिलाकर तिलक लगाने से सभी लोग वश में हो जाते हैं।
गोरोचन पद्मपत्रम प्रियंगुम रक्तचंदनम एशाम तु तिलकम भाले सर्वलोक वशंकरम। अर्थात गोरोचन कमल का पत्र, कांगनी और लाल चंदन, इनका ललाट पर तिलक करने से व्यक्ति वश में हो जाते हैं। गृहीत्वा श्वेत गुंजाम च छया शुष्काम तु कार्येत कपिला पैसा सार्ध तिलकम लोकवश्यकृत। यानी सफेद घुंघुची को छाया में सुखाकर कपिला गाय के दूध में घिसकर तिलक करने से सर्वजन वश में हो जाते हैं। श्वेतार्क च गृहीत्वा च छाया शुष्कम तु कार्येत कपिला पैसा सार्ध तिलकम लोकवश्यकृत। अर्थात सफेद मदार यानी आग को छाया में सुखाकर कपिला गाय के दूध में घिसकर तिलक करने से सर्वजन वश में हो जाते हैं। श्वेतार्क च गृहीत्वा च कपिला दुग्ध मिश्रिताम लेपमात्रम शरीरे तु सर्वलोक वशंकरम। यानी सफेद दूर्वा को कपिला गाय के दूध में मिलाकर शरीर में लेप करने मात्र से सभी जन वश में हो जाते हैं। बिल्वपत्राणि संगृह्य मातुलुंगम तथैव च अजादुग्धेन तिलकम सर्वलोक वशंकरम। अर्थात बिल्व पत्र और बिजोरा नींबू को बकरी के दूध में पीसकर तिलक करने से सर्वजन वश में हो जाते हैं। कुमारी मूल मादाय विजया बीज संयुतम तिलकम मस्तके कुर्यात सर्वलोक वशंकरम। अर्थात घी कुंवारी की जड़ और भांग के बीज दोनों को मिलाकर मस्तक पर तिलक करने से सर्वजन वश में हो जाते हैं। हरितालम चाश्वगंधा सिंदूरम कदली रसः एशाम तु तिलकम भाले सर्वलोक वशंकरम। यानी हरताल और असगंध को सिंदूर तथा केले के रस में मिलाकर ललाट पर तिलक करने से सर्वजन वश में हो जाते हैं। अपामार्गस्य बीजानि छाग दुग्धेन पेशेत अनेन तिलकम भाले सर्वलोक वशंकरम। अर्थात अपामार्ग के बीजों को बकरी के दूध में पीसकर उसका कपाल में तिलक लगाने से समस्त जन वश में होते हैं। तांबूलम तुलसी पत्रम कपिला दुग्धेन पेशितम अनेन तिलकम भाले सर्वलोक वशंकरम। अर्थात नागरबेल का पान और तुलसी पत्र को कपिला गाय के दूध में पीसकर उसका मस्तक पर तिलक लगाने से समस्त जन वश में हो जाते हैं। धात्रीफ्लर सैर भाव्यमश्वगंधा मनः शिला अनेन तिलकम भाले सर्वलोक वशंकरम। अर्थात आंवले के रस में मैंसिल और असगंध को मिलाकर ललाट पर तिलक करने से समस्त जन वश में हो जाते हैं। इन सभी वस्तुओं को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है: ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम वशम कुरु कुरु स्वाहा। इसकी प्रयोगात्मक सफलता के लिए 1,00,000 जप करके इस मंत्र का सिद्धि कर ले और प्रयोग के समय इस मंत्र का 108 बार जप करके प्रयोग करने से सफलता मिलती है। युवक एवं युवती वशीकरण प्रयोग। रविवारे गृहीत्वा तु कृष्णधत्तूर पुष्पकम शाखाम लताम गृहीत्वा तु पत्रम मूलम तथैव च पिष्ट्वा कर्पूर संयुक्तम कुंकुमम रोचनाम तथा तिलकैः स्त्रीवशीभूता यदि साक्षात् रुंधति। अर्थात रविवार के दिन काले धतूरे के पुष्प, शाखा, लता और जड़ लेकर उनमें कपूर, केशर और गोरोचन पीसकर मिला दें और तिलक बना लें। इस तिलक को मस्तक पर लगाने से स्त्री चाहे वह साक्षात अरुंधति जैसी भी हो तो भी वश में हो जाती है। काकजंघा व तगर्भ कुंकुमम तु मनः शिलाम चूर्ण स्त्रीशीर्षि क्षिप्तम वशीकरण मद्भुतम। अर्थात काकजंघा, तगर, केशर और मैंशिल का चूर्ण बनाकर उसे स्त्री के सिर पर डाले तो वह वश में हो जाती है। यह उत्तम वशीकरण है। ब्रह्मदंडीम समादाय पुष्यार्केण तु चूर्णयेत कामार्ता कामिनी दृष्ट्वा उत्तमांगे विनिक्षिपेत पृष्ठतः सा समायाति नान्यथा मम भाषितम। अर्थात रवि पुष्य के दिन ब्रह्मदंडी को लाकर उसको पीस लें, तदनंतर जिस काम पीड़ित कामिनी के मस्तक पर वह चूर्ण डाला जाए तो वह स्त्री ऐसी आकर्षक हो जाती है कि प्रयोग करने वाले पुरुष के पीछे पीछे वह चली आती है। राजवशीकरण प्रयोग। कुंकुमम चंदनम चैव कर्पूरब तुलसीदलम गवाम क्षीरेण तिलकम राजवश्यक्रम परम। अर्थात केशर, चंदन, कपूर और तुलसी पत्र को गाय के दूध में पीसकर तिलक करने से राजा का वशीकरण हो जाता है। करे सुदर्शनम मूलम बद्ध्वा राजप्रियो भवेत। यानी सुदर्शन जामुन की जड़ को हाथ में बांधकर मनुष्य राजा का अथवा अपने बड़े अधिकारी का प्रिय हो जाता है।
हरितालम चाश्वगंधाम कर्पूरम च मनहशिलाम अजाक्षीरेण तिलकम राजवश्यक्रम परम। अर्थात हरताल, असगंध, कपूर तथा मैंसिल को बकरी के दूध में पीसकर तिलक लगाने से राजा का वशीकरण होता है। हरेत सुदर्शनम मूलम पुष्यभे रविवासरे कर्पूरम तुलसी पत्रम पिष्ट्वा तु वस्त्रलेपने विष्णुक्रांतस्य बीजानाम तैले प्रज्वाल्य दीपके कज्जलम पात्येद रात्रौ शुचिपूर्व समाहितः कज्जलम चांजयन्नेत्रे राजवश्यक्रम परम। अर्थात जामुन की जड़ को रविपुष्य के दिन लाए और कपूर तथा तुलसी पत्र के साथ पीसकर एक वस्त्र के ऊपर लपेट लें। तदनंतर अपराजिता के बीजों के तेल से दीपक जलाएं। दीपक से रात्रि में पवित्रता और सावधानी से काजल बनाएं और उसे अपने दोनों नेत्रों में लगा लें। ऐसा करने से राजा का वशीकरण होता है। भौमवारे दर्शदिने कृत्वा नित्य क्रियाम शुचिः वने गत्वा हैपामार्ग वृक्षम पश्येदुदम मुखः तत्र विप्रम समाहुल पूजाम कृत्वा यथा विधि कर्ष्मेकम सुवर्ण च दद्यात् तस्मै द्विजन्मने तस्य हस्तेन्द्रिहीणीयात् पामार्गस्य बीजकम कृत्वा निस्तुष बीजानि मौनि गच्छेन् निजं गृहं रमेशं हृदये ध्यात्वा राजानं खाद्येच्युतान् येन केनाप्युपायेन यावज्जीवं वशं भवेत्। अर्थात मंगलवार के दिन वाली अमावस्या को अपना नित्य कर्म करके पवित्रता पूर्वक वन में चला जाए और वहां उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा हो अपामार्ग वृक्ष को देखे। फिर वहां ब्राह्मण को बुलाकर विधि पूर्वक उसकी पूजा करके उसे 16 माशा सुवर्ण दान दें और उसके हाथ से अपामार्ग के बीजों को साफ करके हृदय में भगवान विष्णु का ध्यान करें और जैसे भी बने वे बीज राजा को खिला दें। इस प्रकार प्रयोग करने से राजा जन्म भर के लिए दास बन जाता है। तालीस, कुट और तगर को एक साथ पीस कर लेप बना लें। फिर नर कपाल में सरसों का तेल डालकर रेशमी वस्त्र की बत्ती जलाएं तथा काजल बनाएं। उस काजल को आंखों में लगा लें। इसमें जो भी देखने में आता है वह वश में हो जाता है। यह प्रयोग तीनों लोकों को वश में करने वाला है। अपामार्गस्य बीजम तु गृहीत्वा पुष्य भास्करे खाने पाने प्रदातव्यम राजवश्यक्रम परम। अर्थात रविपुष्य के दिन अपामार्ग के बीज लाकर उन्हें भोजन में अथवा पानी में मिलाकर यदि राजा को खिला दिया जाए तो वह वश में हो जाता है। वशीकरण मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो भास्कराय त्रिलोकात्मने अमुकम महीप्ति वशम कुरु कुरु स्वाहा। इसका विधान इस प्रकार है। एकलक्षजपादस्य सिद्धिर्भवति नान्यथा अष्टोत्तरशतजपादस्य प्रयोगे सिद्धिरुत्तमा। अर्थात प्रथम पुरश्चरण के रूप में बताए गए मंत्र का 1,00,000 बार जप कर लें, इससे निश्चित सिद्धि होती है। और प्रयोग करने का अवसर आने पर 108 बार जप करके प्रयोग करें तो उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त होती है।